मुसलमान भाई हमारे घर आए और उसका नमाज का टाइम हो जाए तो हमारे घर कहीं सी का नमाज पढ़ सकता है। शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते। शाहजी वहाँ गए उत्तराखंड, वहाँ कहते हैं बैरियर लगा करके नमाज पढ़ते थे सड़कों पर। ये रामराज की बात है। कौन पढ़ता था? सड़कों पर दिखता नहीं है, गाड़ी निकलती है। वो मुसलमान भाई बाबरे हैं जो सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। उनका धर्म ऐसा है, मैंने भी देखा है। हम हिंदू हैं। गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर भग गए दूरबीन दिखाने से भी। देख रहे हैं, ये भी तो बताओ। नहीं दिख, ये दूरबीन यूं लगा कर देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? चश्मा लगाइए अमित शाह जी, जो टैनी साहब हैं जिन्होंने लखीमपुर कांड करवाया वो आपके साथ हैं और सबसे गले मिलाकर रहेंगे। ये भाई खड़ा है, हमको इतनी खुशी है। यहाँ सरदार मुसलमान भाई, सिख भाई जो हम गले से गले मिला कर रहे हैं। ये देश का सुहाग बनेगा जब, ये देश उत्थान की तरफ जाएगा जब। और नहीं, ये अन्याय को हम नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके इन चैनलों को देख रहे हैं उनको मैं नमस्ते करना चाहता हूं। हम किसान एक शांति प्रिय बिरादरी है और किसान की कोई जाति धर्म नहीं होता। जो खेती करता है, खेती से संबंधित है, वही किसान है। किसान, इस सरकार ने जो जुर्म किया है, किसान तो पहले ही उसकी फसल का रेट नहीं मिलता था। अब इन्होंने जो ये 3 काले कानून हमारे ऊपर थोप दिए हैं, इससे हम ही नहीं पूरे देश को नुकसान होगा। इसके लिए हम शांति प्रिय तरीके से महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम उनकी जैसे शांति प्रिय अपने आंदोलन को चला रहे हैं। हम हिंसा नहीं चाहते, अहिंसात्मक लोग हैं। हम हिंसा करें किससे? देश हमारा है, इस देश के रखवाले हम हैं। सीमा पर हमारा बेटा भाई तैनात है और खेतों में हम फसल उगाकर मेहनत की कमाई खाते हैं। फिर भी ये मेहनत की कमाई लूटे, उसका दुख होता है। इनको किसान ऐसे चाहिए जैसे इन्होंने रेलवे स्टेशनों पर फोटो लगा दिए, फटी धोती रहे, किसान पे फटा कोड़ता रहे, हड्डी निकली रहे। अरे आज तो किसान नए युग की तरफ जा रहा है। उसका बेटा भाई जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री, पीएचडी, इंजीनियर प्राप्त कर ली है, तो वो आज क्यों इन बातों में आएगा? हम चाहते हैं देश समानता से चलता है। जिन हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उसमें कोई जाति धर्म नहीं था। धर्म को उन्होंने अलग रखा, धर्म घर का विषय है। हम सब भारतवासी हैं, हम भारत की शान हैं, भारत का ईमान है। इनको चाहिए हिंदू मुसलमान, इनको चाहिए अब दूसरा सिख और नॉन सिख। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम किसानों ने देश को जोड़ने का काम किया है और किसान जब तक जाएंगे नहीं, जब तक अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेंगे। नंबरदार, 26 तारीख को क्या करोगे? 26 तारीख को हमारे अभी तो संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी, पर जो टिकैत साहब ने कह दिया है, आखिरी ऐलान है 26 तारीख का। या तो हमारी बातों को ये सरकार मान ले, नहीं 26 तारीख को जो हमारे किसान नेता, जो संयुक्त मोर्चा है, वो आह्वान करेंगे, उसे पूरे देश का किसान मानेगा और करेगा। क्या फिर दिल्ली पे चढ़ाई करोगे क्या? कुर्बानी देने को आया है किसान, और पहले से किसानों ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी से डरते नहीं। इस देश को बिकने नहीं देंगे कंपनियों के हाथ में। ये देश सबका देश है और हमारा देश है। और हमारे जो भाई हैं जो रहते हैं यहाँ, दबा कुचला, जो छोटा बिरादरी कहते हैं, वो सब को सम्मान मिले। सब जो हमारे बाबा साहब संविधान बना गए हैं, या ब्राह्मण का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़े, और जिससे ये नीची जात कहते हैं उसका बच्चा भी उसके साथ पढ़े। ये बात करते हैं हम संविधान से देश को चला रहे हैं। मैं हिंदू धर्म का, मैं भी अनुयायी हूँ, हिंदू धर्म है मेरा भी। तो जब हिंदू धर्म में हमारे सभी हिंदू हैं, जाटव भाई हो, हरिजन भाई हो, सफाई कर्मचारी जो हैं,
उनको फिर मंदिरों में जाने की आज़ादी आज तक क्यों नहीं मिली? उनसे घृणा किस बात पर है? जब खून एक, पानी एक, सब एक ही की औलाद है, एक उस ईश्वर ने सबको रचा है, स्वयं आप बैठा है उनके अंदर, तो फिर ये ऐसे कैसे काम चलेगा? हम यहाँ गुरु का लंगर लग रहा है, यहाँ आप भी आइए, यहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती। कहाँ जात पात फैला रहे हैं? वो भी तो सबका साथ सबका। कहाँ तेने देखा जातवाद नहीं है? कहाँ कि जातवाद हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं करने दिया इसका संसद का उद्घाटन? मोदी सबका उद्घाटन करेगा, मंदिर का राष्ट्रपति नीची जात के थे इसलिए उद्घाटन नहीं करने दिया। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है हिंदुस्तान का, प्रधानमंत्री से भी बड़ा। राष्ट्रपति को करना चाहिए था उद्घाटन। जो ये संसद बन रहा है, चाहे मंदिर, राम मंदिर बना, पर उसको यूँ नहीं करने दिया। ये नीची जात के हैं। अब ये अभी कहाँ मिटा है नीची जात और ऊंची जात का वर्ग भेद? हम चाहते हैं जो देश हमारे सपना देखा, जो हमारे आंदोलनकारियों ने सपना देखा, उस तरह देश चले। सबका देश है, सब में समानता हो, आपस में प्रेम हो, और प्रेम होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो राम राज्य लाना चाहते हैं। राम राज्य ऐसे आएगा। अमित शाह जी वहाँ गए उत्तराखंड, वहाँ कहते हैं बैरियर लगा करके नमाज पढ़ते थे सड़कों पर। ये राम राज्य की बात है? कौन पढ़ता था? सड़कों पर दिखता नहीं है, गाड़ी निकलती है। वो मुसलमान भाई बाबरे हैं जो सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। उनका धर्म ऐसा है, मैंने भी देखा है। हम हिंदू हैं, हम किसी मुसलमान के गांव में चले जाएं, मुसलमान अरे सुनिए यार, मुसलमान भाई सड़क पे करते हो? हाँ, करने दे। क्या क्या हो रहा है? हिंदू कुछ भी करे, मुसलमान पे छोटी सी भी गलती हो जाए वो महान गलती है। मैं मुसलमान के भाई के गांव में जाऊं और शाम को हमारा टाइम है 10-20 मिनट, घंटा, आध घंटा परमात्मा का नाम लेने का। हम उनके यहाँ से हाथ पांव सफा करके थोड़ा सा धो के और कोई कट्टा या बोरी लेकर के उनके घर हम परमात्मा का नाम ले लें तो परमात्मा राजी नहीं होगा कि ये यहाँ क्यों ले रहा है नाम। मुसलमान भाई हमारे घर आए और उसका नमाज का टाइम हो जाए तो हमारे घर कहीं सी का नमाज पढ़ सकता है। क्यों? परमात्मा एक है, धर्म अनेक हैं। जब जिसके दया नहीं होती वो धर्म को जाने क्या? यहाँ दया माँ है धर्म की। अगर जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्म को जानता ही नहीं। सबसे पहले दया चाहिए। ज्ञान कब से आया? अपने धर्म को दूसरे के धर्म से तुलना करे तो उसके धर्म को बड़ा माने। एक हमसे भी बड़ा है वो धर्म जो मान रहा है। तो परमात्मा जब एक है तो ये द्वेषता अब नहीं चलेगी। ये बहुत जालसाजी में हिंदुस्तान को ले लिया। अब तो सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और रोटी, कपड़ा, मकान ये चाहिए। आपके नेता तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। अरे हमारे मत लड़ो, सब हमारे नेता हैं, हमारे सब नेता हैं। हम पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जो तोड़ फोड़ की राजनीति करे उसको वोट नहीं देंगे। हम धर्म की जो राजनीति करे उसको वोट नहीं देंगे। देश में जो समानता लाए, सबको साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास, सबका साथ, सख्य हुआ क्या? कहाँ छूटी ये बात? यहाँ तो बात करते हैं, वहाँ दूरबीन लगाकर लखनऊ में देख रहे हैं कि यहाँ से तो जो वो थे वो गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर भग गए। दूरबीन दिखाने से भी देख रहे, ये भी तो बताओ। नहीं दिख, ये दूरबीन यूँ लगा कर देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? चश्मा लगाइए अमित शाह जी, जो टैनी साहब हैं जिन्होंने लखीमपुर कांड करवाया वो आपके साथ हैं, और फिर आप भी जेल काट कर आए 10 महीने। आपसे बड़ा गुंडा तो इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। गुंडा बीजेपी पार्टी तो पूरी गुंडा की है। और जो सेंगर कौन था? वो गुंडा था जो एमएलए किसी बच्ची के साथ बलात्कार करे। कितने आरोपी हैं आपके? जो आपकी पार्टी में आ जाए वही दूध का धुला है। आप मानते जो जेल चला जाए वो गुंडा हो जाए? बिल्कुल गुंडा। मैं कह रहा हूँ अब ये कोई मुँह पे ऐब लगा के कहीं ठूस दी जो मैं डरता नहीं, पर आज तक एक मुकदमा नहीं, मेरे परिवार पर नहीं है किसी तरह का मुकदमा। मैं शांति चाहता हूँ। हमारे गांव में जो कोई लड़ाई हो जाती है उसको भी शांत कराता हूँ। हमें ऐसा आदमी चाहिए एमएलए बने। ये थोड़ी है कि एमएलए ये कह दे। और जो मंत्री साहब, टेनी साहब बने हैं, या तो आदत सुधार लो। काला झंडा दिखाने की है जो हिम्मत की नहीं। मेरी पुरानी औकात को देखो। जो मैं पुराना रंग में आ गया तो इस लखीमपुर खीरी से सरदारों को उजाड़ दूंगा, भगा दूंगा। ताऊ टेक रिपोर्टर का रास्ता खुल गया, आपका खोल रहे हो?
हमारा रास्ता खुला पड़ा है, सरकार ने खोला, गाड़ी चल रही है, जैसा वो खोल देंगे वैसा जाइए खूब। हमने रास्ता जाम नहीं किया, किसान रास्ता बंद नहीं करते। किसानों के खेत के पास अगर किसी रास्ते में पानी भर जाए या कोई परेशानी हो, अपने खेत में कर निकलवा देते हैं बहानूर को। किसान तो वो कौम है, किसान कभी भी द्वेषता नहीं चाहता किसी से। किसान इस देश का सम्मान है, किसान इस देश का गौरव है, किसान ने ही इस देश को जनाया है। नहीं, ये देश में बाहर से गेहूं आता था, किसानों ने खून पसीने की कमाई से भंडार भर दिए। आज ये बात करते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है। किसान काम में लग गए क्या जो कम हो गए बॉर्डर पे? देखिए, बॉर्डर तो हमारा यहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी जब आएंगे। और फिर किसानों भैया बच्चों को क्या व्यवसाय है हमारा, इसे हम छोड़ देंगे? बच्चों की रोटी किसान, वो तो मोदी तो 5-5 किलो गेहूं दे रहा है और वो भी बेचारे उनकी भी पूर्ति नहीं हो रही। तू एक बात बता, 40 करोड़ थे पहले, अब 84 करोड़ भुखमरी फैला दी हिंदुस्तान में। ये बात करते हैं हम विकास करेंगे, काय का विकास किया है? तो मजबूत हो रहा ना। अरे धर्म से क्या लेना देना किसी का? धर्म रोटी दे देगा। रोजा ये गंगा में लाश बही, वो कौन से धर्म की थी? महीने पहले तो वो कौन से धर्म की थी गंगा में लाश और रेती? मीडिया वाले कह रहे हैं कि हिंदुओं को साथ एक साथ आने की जरूरत है। कहाँ जरूरत है हिंदुओं को साथ रहने की? क्या कोई आफत आ रही है? ये देश सबका है, हम सबसे गले मिलाकर रहेंगे। ये भाई खड़ा है, हमको इतनी खुशी है। यहाँ सरदार, मुसलमान भाई, सिख भाई, जो हम गले से गले मिला कर रहे हैं। ये देश का सौहार्द बनेगा जब, ये देश उत्थान की तरफ जाएगा जब। और नहीं, ये अन्याय को हम नहीं चाहते और ना हम बर्दाश्त करेंगे। सबसे पहले अपनी जान देंगे अगर कोई ऐसी बात होती। अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? अमित शाह गृह मंत्री के पद लायक श्रीमान जी थे नहीं, पर ये बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। और इन्होंने जो झूठ बोला था, इन्होंने जो 44 जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं, आज तक कोई ये नहीं है किसने मारा, किस दुश्मन ने उनको शहीद किया। इसकी तो जिम्मेदारी ले ली है। किसने ले ली? आतंकी संगठन बेबाती घुसाए, झूठ बेकार, प्रोपगंडा। ये झूठ बोलते हैं। मारने वाला यहीं का कोई हो चाहे, पर सरकार इनकी जांच हो नहीं रही है। जांच होगी बाद में, सारा काम हो जाएगा। सरकार सदा नहीं रहती, सरकार आज किसी की कल किसी की आएगी। ये देश में और आपके नेता तो जिन्ना को हवा उठ गई है। अरे हम तो इस भाई को भी प्यार करते हैं। जिन्ना हिंदुस्तान का निवासी था, उसने बुरा बोल दिया। एक जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और वो जो वल्लभ भाई पटेल सब एक साथ पढ़े, इसमें कोई बुराई हो गई क्या? ऐसे कहने पर पाबंदी है का? मुसलमान का नाम ले, ये है वो तो फोटो की बात है। ये भाई मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। मैंने हाथ रखा है इसके कंधे पर, ये मेरे कंधे पर। अगले हम प्यार से रहें, जब ही देश उत्थान करेगा। ऐसे नहीं, मुद्दा कुछ नहीं इन पर, है ही नहीं कुछ इन पर। तो ये लड़ाई है, भिड़ाइए, आपस में राजनीति करिए, तोड़ फोड़ की राजनीति। ये अब हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और हर बच्चा जाग गया हिंदुस्तान का। और अब तो खुशी के दीप जलाएंगे, सब भाइयों से प्रेम करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।